हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए भेजा जाएगा। नौकरी के लिए क्या नियम और क्या शर्तें होंगी और किन पदों पर भर्ती निकाली जाएंगी, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जरा बताते हैं। चार अलग अलग पदों के लिए नौकरी मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ी खबर जो सामने आई है। चार अलग अलग पदों के लिए नौकरी मिलेगी। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी है ये। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए भेजा जाएगा। नौकरी के लिए क्या नियम होंगे और नौकरी के लिए क्या शर्तें होंगी, किन किन पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, वो भी हम आपको बताएंगे। HKRN के जरिए ये भर्तियां निकाली जाएंगी। 900 युवाओं को इससे नौकरी मिलेगी। हरियाणा के युवाओं के लिए बेहद अहम और बेहद खास खबर। चार अलग अलग पदों के लिए युवाओं को नौकरी मिलेगी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए भेजा जाएगा। तो नौकरी के लिए क्या नियम होंगे, क्या शर्तें होंगी, वो भी हम आपको बताएंगे और किन पदों पर भर्ती निकाली जाएगी उससे जुड़ी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। हरियाणा के युवाओं के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त, ये बड़ी जानकारी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए भेजा जाएगा। नौकरी के लिए तमाम नियम और तमाम शर्तें रहने वाली है। किन किन पदों पर भर्ती निकाली जाएगी उससे जुड़ी जानकारी धीरे धीरे अभी सामने आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। 900 युवा हैं जिनको नौकरी मिलने वाली है। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी है, एक बड़ी विदेश में नौकरी का मौका मिलेगा उन्हें। HKRN के जरिए UAE की कंपनी के लिए ये भर्तियां निकाली जाएंगी। कंपनी UAE की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चार अलग अलग पदों के लिए 900 युवाओं को नौकरी मिलनी है। जो पहला पद, दूसरा पद 200 मैकेनिक और 200 हैवी ड्राइवर्स के लिए होगा। जो तीसरा पद होगा वो 200 फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स के लिए होगा। जो चौथा पद होगा वो 300 सामान्य हेल्पर्स के लिए होगा। अगले 2 से 3 दिन में HKRN के पोर्टल पर आवेदन मांगे जाएंगे और मैकेनिक के लिए 25 से 40 साल उम्र और 2 से 3 साल का अनुभव होना ज़रूरी होगा। क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या क्राइटेरिया जो है वो हम आपको बता रहे हैं। हैवी ड्राइवर के लिए भी बता देते हैं आपको। 21 से 40 साल उम्र आपकी होनी चाहिए, 21 से 40 साल के बीच में, और UAE में 1 से 2 साल ड्राइविंग का अनुभव ज़रूरी है क्योंकि एक ऐसा देश है जहाँ पर देखिए नियम कानून बहुत सख्त होते हैं। ऐसे में 1 से 2 साल का अनुभव भी मांगा जा रहा है। फिर फोकलिफ्ट ऑपरेटर के लिए 21 से 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए और 1 साल का अनुभव ज़रूरी बताया गया है कि 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। सामान्य हेल्पर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 21 से 37 साल की उम्र होनी चाहिए। सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का 10वीं पास होना और अंग्रेज़ी की समझ ज़रूरी होगी क्योंकि विदेश है, मोस्टली अंग्रेज़ी में ही बात की जाती है और UAE के लिए ये मौका जो है वो आपको मिलने वाला है। तो उसी के लिहाज से हम आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में अंग्रेज़ी आनी आपको ज़रूरी है, अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी है, अंग्रेज़ी समझना ज़रूरी है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सीधे उन्हीं का अब हम रुख कर लेते हैं। विजय, HKRN के जरिए UAE की कंपनी के लिए जो भर्तियां निकाली गई है, मैं चाहूँगी कि आप सरल तरीके से ज़रा समझाएं थोड़ा कौन कौन से पद हैं और क्राइटेरिया क्या है, कैसे आवेदन कर सकते हैं और कब तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि HKRN एक सरकारी संस्था है जो युवाओं को हरियाणा में और विदेश में नौकरी का मौका देती है। और इस बार UAE के देशों के लिए जो मौका आया है, UAE की कंपनी के साथ
समझौता किया गया है एचकेआरएन की ओर से, जिसमें मैकेनिक पद के लिए जो नौकरियां हैं वो निकाली जाएंगी। साथ साथ जो एक छोटी मशीनें होती हैं जिनको हम क्रेन कह सकते हैं, छोटी मशीनें सामान उठाने के लिए, उनके ऑपरेटर्स के लिए है, सामान्य हेल्पर्स के लिए है। तो इस तरह कई नौकरियां जो वो निकाली जाएंगी। 1 से 2 दिन बाद जो एचकेआरएन की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर ये सारी जो भर्तियां है वो लिस्ट कर दी जाएंगी। जो युवा इन भर्तियों में शामिल होना चाहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट एचकेआरएन वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं और वहां से इन भर्तियों को अप्लाई कर सकते हैं। और इन भर्तियों में बात करें तो यूएई के देशों के लिए है और उम्र भर्तियों के लिए 21 से 40 साल है, तो इसके लिए 21 से 37 साल है। और इसके अलावा 10वीं पास अभ्यर्थी का होना जरूरी है और थोड़ी बहुत इंग्लिश की समझ भी उसे हो, आम बोलचाल भाषा या हम कहते हैं बेसिक इंग्लिश की तो समझ हो। और जो भी काम है, ट्रेनों के जो काम है, हेल्पर का काम है, मैकेनिक का जो काम है, उसके लिए 1 से 2 साल का अनुभव हो, यानी थोड़ा बहुत काम से पहले से करना आता हो। ऐसा ना हो कि व्यक्ति को बिल्कुल ही ना पता हो काम किस तरह से होता है। थोड़ा बहुत काम करना हो तो 1 से 2 साल का अनुभव, एक बेसिक अनुभव उसे होना चाहिए। तो वो आपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने अनुभव के, अपने काम के, अपने स्टडी के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एचकेआरएन की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद अपनी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई देशों में एचकेआरएन के माध्यम से युवाओं को भेजा गया है। इजराइल भेजा गया था, दुबई भेजा गया, यूपी में नर्सों की भर्तियां निकाली गई थी और अभी हाल ही में नॉर्वे और रूस जैसे देशों में भी युवाओं के लिए भर्तियां निकाली गई थी पिछले महीने। तो लगातार ये प्रक्रिया जारी है और हरियाणा में भी नौकरियां दी जा रही है एचकेआरएन के माध्यम से। और जो युवा विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी भर्तियां निकाली गई है और बेहद सरल है अप्लाई करना। एचकेआरएन के पोर्टल पर जाना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और वहीं से भर्ती को अप्लाई कर देना है और बाद में एचकेआरएन के माध्यम से उसको ईमेल भेज जाएगा, फोन आएगा जिससे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जिस काम का अनुभव है उसका डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, अनुभव के बारे में बातचीत की जाएगी और एक कैंडिडेट की सारी जो बातचीत है, इंटरव्यू है, वो सही रहता है। इसके बाद उसे जो है विदेश जाने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें युवाओं को बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। इतने में कहीं भी जाते हैं तो जितना खर्चा टिकट के लिए आता है, टिकट खरीदने के लिए, हवाई यात्रा के लिए जितना खर्चा आता है, लगभग उतने खर्चे में जो अभ्यर्थी है जो अप्लाई करेगा वो विदेश जा सकता है। कोई वीजा फीस उनसे नहीं देनी है, कोई एजेंट की फीस नहीं देनी है, किसी तरह कोई फीस नहीं देनी है, सिर्फ मामूली से खर्चे पे। लेकिन विजय, क्या आवेदन के लिए फीस देनी होगी, ये भी जरा आप बताइए। क्या आवेदन के लिए फीस देनी होगी और क्या ये पूरी तरह से एक सरकार की योजना है? बिल्कुल सरकार की योजना है और आवेदन फीस में कोई फीस नहीं दी जाती, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग भी अप्लाई करने पड़ते हैं। इसके अलावा और कोई चीज का गवर्नमेंट नहीं करती। सरकार की योजना, सरकार के पीछे यही योजना जो युवा जाके काम करते हैं वो जाए, सरकार की सहायता से जाए और एजेंटों के क्यों ना पड़े। कई लोगों को जमीनें बेच देते हैं, घर खरीदने देते हैं, लोन ले लेते हैं, इस तरह से वो देश जाते हैं, देश जा नहीं पाते हैं। बल्कि इन सब कामों को सरकार ने ये योजना ही, सरकार खुद ही युवाओं को सही तरीके से भेज जाएगा। और इसके अलावा जब देश तो युवा जाता है तो उन्हें सारी चर्चा पहले बता दी जाती है, तो कितना खर्चा होगा, कहाँ वो रहेगा, खाना रहना कहाँ होगा, आने जाना कहाँ से होगा, साल में छुट्टियां कितनी मिलेंगी, यानी सब इससे पहले से बता दिया जाता है ताकि युवाओं के मन में एक क्लियर भी रहे कि जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ क्या काम करना है, कैसे रहना है और कब वो तमाम बातें पहले से बता दिया जाते हैं। युवाओं के लिए अच्छा मौका है, बिल्कुल उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और ऐसे में देखिए कई सारे युवा ऐसे होते हैं जो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ताकि रोजगार उनको मिले, लेकिन ऐसे वक्त में कुछ ऐसे धोखेबाज भी होते हैं जो लोगों को स्कैम कर देते हैं और सक्रिय हो जाते हैं। उनसे बचाव को लेकर भी कोई उपाय है, उनको लेकर भी कोई इन्फॉर्मेशन, कैसे बचना उनसे? हालांकि सरकार ने युवाओं से कहा गया है कि जब भी वो स्टडी वीजा अप्लाई करें, वर्क वीजा अप्लाई करें, इन्हीं एजेंट को के पास जाए जो सरकार द्वारा लाइसेंस और वो बैक तरीके से जो है वो अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर एजेंट होते हैं धोखाधड़ी करते हैं, वो बैक होते हैं, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, नहीं में तो सरकार की तरह की मजबूरी नहीं होती है। तो सरकार यही पहले की युवा स्टडी अप्लाई करना चाहते हैं या पुलिस अप्लाई करते हैं तो वो मान्यता प्राप्त डेट के पास जाए और उसकी सारी वेबसाइट पर अपलोड है। साथ ही छात्रों को युवा नौकरी करना चाहते हैं तो उनसे अलावा सरकार ने जाहिर कर दिया कि सरकार की ओर से अच्छे अच्छे देशों में जो नौकरी है वो दी जा रही है। दुबई में पहले युवाओं को भेजा गया,
यूके में नर्सेस को भेजा गया, इजराइल भेजा गया और नॉर्वे भेजा गया, जहाँ पर 1 लाख से ज्यादा सैलरी जो है महीने की युवाओं को मिल रही है। तो इस तरह जो सरकार द्वारा भेजा जा रहा है, तो कोशिश यही करे कि सरकार के माध्यम से, एचआरएन के माध्यम से देश में जाए और किसी भी एजेंट से करना करना होता है। मुझे एजेंट जो भारत भर राशि होती है, सिर्फ उन्हें नहीं भेजते हैं, उसको बहुत तरह युवाओं को आते हैं, अगर वो कोई भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो मानता एजेंट से अप्लाई करें, और या फिर सबसे अच्छी बात यह है कि वो इस चरण के माध्यम से अप्लाई करें, जिससे उनकी धोखाधड़ी नहीं होगी, बेहद कम खर्चे में वो विजय जा पाएंगे। आप बने रहिए विजय हमारे साथ, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। अपने दर्शकों को कुछ और जानकारी हम दे देते हैं। एचकेआरएन के जरिए यूएई की कंपनी के लिए ये भर्तियां निकाली जाएंगी। अब ये पूरी तरह से सरकारी योजना ही है। देखिए, 4 अलग अलग पदों के लिए 900 युवाओं को नौकरी दी जाएगी, और इसके लिए प्रक्रिया क्या रहेगी और आवेदन कैसे करना है आपको, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि पद कौन कौन से हैं जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। मैकेनिक का पद है, हैवी ड्राइवर का पद है, और फोकलिफ्ट ऑपरेटर का पद है, सामान्य हेल्पर का पद है। 200 मैकेनिक्स के लिए वैकेंसीज है। अगले 2 से 3 दिन में एचकेआरएन के पोर्टल पर आवेदन मांगे जाएंगे, तो अगले 2 से 3 दिन के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिक के लिए 25 से 40 साल उम्र और 2 से 3 साल का अनुभव होना ज़रूरी है अगर आप मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 200 पद है उसके लिए। हैवी ड्राइवर के लिए 21 से 40 साल उम्र और यूएई में ही 1 से 2 साल ड्राइविंग का अनुभव आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर ये अनुभव आपके पास है तो आप अगले 2 से 3 दिनों में जब आवेदन मांगे जाएंगे कर सकते हैं, तब अप्लाई। फोकलिफ्ट ऑपरेटर के लिए 21 से 40 साल उम्र और 1 साल का अनुभव ज़रूरी बताया जा रहा है। इसके लिए भी 1 साल का अनुभव, 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। सामान्य हेल्पर के लिए 21 से 37 साल की उम्र बताई जा रही है। जो एज लिमिट है 21 से 37 साल है, और सभी पदों के लिए अभ्यर्थी के 10वीं पास और अंग्रेज़ी की समझ ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेज़ी में बात होती है। अंग्रेज़ी समझना भी ज़रूरी है आपके लिए, और आपको फ्लुएंट होना भी ज़रूरी है अंग्रेज़ी में। और विजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय, ये जो चयन प्रक्रिया होगी, अगर हमारे दर्शक समझना चाहे तो ये किस तरह से होगी? अगले 2 से 3 दिन में तो आवेदन मांगे जाने शुरू हो जाएंगे। जो युवा होंगे वो आवेदन करना भी शुरू कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे उस पर जाकर, लेकिन ये प्रक्रिया किस तरह से चलेगी? बिल्कुल, सबसे पहले तो इस प्रक्रिया के तहत आवेदक के पास फैमिली आईडी होना जरूरी है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है अप्लाई करने की फैमिली आईडी से शुरू होती है, और जिस युवक के फैमिली आईडी नहीं है वो इसका अप्लाई नहीं कर पाएगा। और उसके बाद 2 से 3 दिन बाद इसकी जो आवेदन है वो जब जारी किए जाएंगे ऑनलाइन एचआरएन के पोर्टल पर, तो ये 10 से 15 दिन के लिए ही जो अप्लाई का समय है वो दिया जाता है। जो है वो अप्लाई करना होगा करने होंगे, जिन्होंने पहले से पोस्ट कर रखी है वो सीधा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें जो अपडेट है, तो नया सर्टिफिकेट उन्हें मिला है एक्सपीरियंस का, जॉब का या कोई पढ़ाई का, तो वो उसमें व्हाट्सएप में पोस्ट किया जा सकता है। तो उसके बाद जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो वहाँ से जो 4 नौकरी अभी आपने बताई, उसमें से एक कोई भी नौकरी वो जो अप्लाई करती है जिसका उसके पास अनुभव होगा, हैवी ड्राइवर का है या फोकलिफ्ट का है या हेल्पर का कोई अनुभव है या अनुभव है, तो वो उसके ऊपर अपलोड कर सकता है। और उसके बाद उसकी तरफ से ही उसे संदेश आएगा, मैसेज आएगा ईमेल के जरिए, फोन कॉल के जरिए, और उन्हें पंचकुला में जो ऑफिस है वहाँ पर बुलाया जाएगा, और वहाँ पर आगे से चेक किया जाएगा, सीधी की जाएगी, इंटरव्यू किया जाएगा, डॉक्यूमेंट चेक की जाएगी। ठीक है विजय, आपका बहुत शुक्रिया विजय, इन सारी जानकारियों के लिए। अपडेट्स लेते रहेंगे हम आपसे। शुक्रिया फिलहाल इन सभी जानकारियों के लिए।